हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इसमें बहुत अच्छी अच्छी खबर इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। और मेरे ख्याल से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्पेशली जो सीआरपीएफ को टारगेट करके चल रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बच्चों, आप जब एसएसजीडी की तैयारी करते हैं तो वहाँ आप चॉइस में देखते हैं यार सीआईएसएफ, यार बीएसएफ, या सीआरपीएफ या एसएसबी, आईटीबीपी, वहाँ बहुत ज़्यादा चॉइस ढूंढते हैं क्योंकि वो आपको फील्ड में जॉब करनी है और सबका जॉब का प्रोफाइल सबका अलग अलग है। लेकिन अगर आप इनके हेड कांस्टेबल यानी एचसीएम मिनिस्ट्रियल वाले पे जाते हैं स्पेशली, तो आपका चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, सबका काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। आपको इनमें से कोई सा भी जॉब मिल जाए, ये आपको फील कभी नहीं होगा कि ये मैं सीआईएसएफ की जॉब कर रहा हूं या सीआरपीएफ की कर रहा हूं या बीएसएफ की कर रहा हूं, क्योंकि आपको बैठना इनके ऑफिस में ही है और बड़े बड़े शहरों में ही बैठना है जहां जहां इनके हेड ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहां पर नहीं सोचना चाहिए मेरे बच्चों कि आप यार मेरे को सीआरपीएफ मिला है या मैं सीआईएसएफ की करूंगा या मैं बीएसएफ की करूंगा। नहीं, यहां चॉइस को बहुत ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब किस चीज पे टारगेट करें? आप सिर्फ उस चीज पे टारगेट करो कि जहां पर ज्यादा वैकेंसीज हैं, जहां पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस सबसे अच्छे हैं। आज मैं एक भर्ती के लिए आपको डेट टू डेट हर चीज लेकर के आया हूं कि आपकी टाइपिंग कब है, आपका फिजिकल कब है, आपका रिटर्न कब है। तो आप उससे, और वो भर्ती है जो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, यानी 1458 पोस्ट किसकी? सीआरपीएफ की, और किसी में नहीं है बच्चों। और 1458 कभी भी ना एचसीएम में निकलती नहीं है, एचसीएम या स्टेनो में कभी नहीं निकलती। ये बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है अपने आप में। यानी मैं कहूंगा कि तीनों भर्तियों में एक तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म होगा, तीनों भर्तियों को बच्चों ने, बहुत सारों ने तीनों का ही फॉर्म भर रखा होगा, किसी ने एक का भर रखा है, किसी ने दोनों का। मैं कहूंगा सबसे लकी वो आदमी है जिसका सीआरपीएफ में फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। मतलब 1458 क्या बहुत ज्यादा होता है? जी हाँ, इनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनमें कभी इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती। और मैक्सिमम फॉर्म जो जाते हैं ना एक भर्ती में, वो 6-7 लाख फॉर्म जाते हैं। ठीक है, पहले तो 2-3 लाख ही जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ी जागरूकता ज्यादा है। यूट्यूबर्स ने बहुत वीडियो बना के बच्चों के फॉर्म भरवाए हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूं। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों एचसीएम एंड एएसआई, ये 3 भर्तियां आपकी चल रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ तीनों रेगुलर हैं, चालू हैं, तीनों पे काम चालू है। इसका तो जो पीएसटी है वो तो एग्जाम के बाद होगा, सबसे पहले इसमें एग्जाम होना है। इसमें खत्म होने वाले हैं पीएसटी, शायद खत्म भी हो गए होंगे अब तक। इसके 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। कहने का मतलब है तीनों ही भर्ती एकदम चालू हैं। बच्चों, एसएससी नहीं कराती, ये खुद डिपार्टमेंट कराता है। एसएससी इनका सिर्फ कांस्टेबल वाला कराती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी वैकेंसी है, इसलिए इनको बोर्ड की जरूरत नहीं है, तो रिक्रूटमेंट सेल बनाते हैं एक छोटी सी और वो करा देती है इनकी भर्तियां। चलिए, इनमें बहुत सारा एक हुआ है कि टाइपिंग सीआरपीएफ की बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी लेता है, अपने अपने तरीकों से लेता है कि उसमें बैक स्पेस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई ठीक है, सीआरपीएफ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पहले पिछली बार बैक स्पेस नहीं था, लेकिन ये पहले से पहले की बात है। पिछली बार बैक स्पेस भी था, पर यार बिना बैक स्पेस के ही आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहां ना गलतियां बहुत सारी माफ है। मैं आपको बता दूं, यहां ऐसा नहीं है कि गलतियां बिल्कुल माफ नहीं है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की टाइपिंग की तरह नहीं है, ये बहुत आसान टाइपिंग है। बैक स्पेस नहीं भी होगा तो आपकी यहां गलतियां काफी माफ होती हैं, इसलिए डरो मत। कोई डराए आपको टाइपिंग बहुत मुश्किल है तो बिल्कुल मत डरना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कोई बच्चा 1.5-2 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करके टाइपिंग कर लेना, दिन में आधा घंटा 3 या 4 बार टाइपिंग कर ले, वो टाइपिंग में पास हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, फिर चाहे बैक स्पेस हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, एग्जाम की बात करूं तो 22 से मतलब बैक स्पेस का मतलब बच्चे करेक्शन नहीं कर सकते बाद में जाके पीछे हटके, है ना, इस तरह का। पर वो पिछले से पिछली बार था, पिछली बार इन्होंने दिया था, पर नहीं भी हो इस बार मैं नहीं कह सकता कि भाई श्योरिटी से कि यार हो गई। तो आप बिना बैक स्पेस के ही, बिना बैक स्पेस का मतलब है जो गलत हो गया हो गया, तो आप पहले ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि गलतियां ही ना हो। कम होंगी उतनी इसमें चल जाती हैं, काफी गलतियां माफ होती हैं, मैंने बताया भी था कितनी गलतियां माफ होती है। एक और टाइपिंग पे वीडियो बना दूंगा अगर ऐसी बात है तो। ठीक है, पर डरना मत प्लीज।
ठीक है, तो एग्जाम है इसका 22 से 28 फरवरी, सबसे जल्दी एग्जाम है सीआरपीएफ का। ठीक है, और बीएसएफ के मार्च से एक्सपेक्टेड है कि बीएसएफ भी हो सकता है। सीआईएसएफ मार्च अप्रैल, यानी सबसे बाद में सीआईएसएफ का होगा। ठीक है, क्योंकि सीआईएसएफ का एक और पेंडिंग है 2019 वाला, तो दोनों का उम्मीद लग रही है कि शायद आगे पीछे ही कराएंगे, एक तो नहीं करेंगे दोनों को, पर आगे पीछे ही कर देंगे, क्योंकि उसमें थोड़े कम बच्चे हैं, इसमें ज्यादा हैं। वैकेंसीज 1458, देखो बच्चों कितना फर्क है, 323 बीएसएफ में, 540 सीआईएसएफ में। यहां देखिए, मैं इसलिए कह रहा था वो आदमी ज्यादा लकी है जिसने इसका फॉर्म भर रखा है, तो चांसेस ज्यादा है, ज्यादा वैकेंसी। वैसे देखिए कहने को तो है कि हमें एक ही चाहिए, पर वैकेंसी ज्यादा चाहिए, अच्छे से सिलेक्शन लेना, ये सबको एक पॉजिटिव फीलिंग देती ही है। पर बेटा आपको एक पोस्ट चाहिए, ये आपको मोटिवेशन देता है, तो प्लीज मोटिवेटेड रहिए। और ये देख के डरेंगे कि ये तो इतनी सी वैकेंसी है, एसएससी जीडी में 45,000 है, तो भैया फिर आपका कहीं नहीं हो सकता। आप मेहनत करिए, टाइपिंग भी तो है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो छट जाएंगी, छाट देंगी बच्चों को। मैं सीआरपीएफ का पूरा शेड्यूल आपको दिखा देता हूं, जो अभी वायरल हो रहा है। मैं भी नहीं कह सकता ये 100% सच है, पर मुझे लगता है कि 99% यही शेड्यूल आने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल अभी नहीं आया है, पर आ जाएगा। फॉर्म्स निकले थे 4 से 25 जनवरी। अपलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, ये 15 फरवरी को आपका इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, ये नोटिफिकेशन में लिखा था बच्चों, ये मैं 22 से 28 फरवरी, यहां तक नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं बातें। अब मैं आगे की बात बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन में नहीं थी। 3 मार्च से 6 मार्च तक आपकी जो आंसर की है वो भी आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है यार, डेट ही दे दी। 21 मार्च को आप इस मतलब जो यहां पे ऑब्जेक्शन भी इसी दौरान डाल सकते हो कि मेरा ये उत्तर गलत है, ये चेक करिएगा दोबारा, हम डालते हैं ना ऑब्जेक्शन, वो डल जाता है। 21 मार्च को वो बता देंगे फाइनल आंसर की ये है, आपकी कॉपी अब इससे चेक होंगी जो भी हुई है। और 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, किसका? एग्जाम का। टाइपिंग टेस्ट स्टेनो का दिया है 17/4 से 30/4 तक, ये टाइपिंग टेस्ट चलेगा। और बच्चा रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट वो 14/5 को आएगा, 14 मई को। और पीएसटी एंड डीवी 29/5 से 15/6 के बीच होंगे। और बच्चा फाइनल रिजल्ट जो लगेगा वो 21 है, यानी इसकी पीएसटी सबसे बाद में मई में जाकर के होगी। और 21 जून को बोला है कि फाइनल रिजल्ट देंगे, तो 21 जून के आपके हाथ में क्या होगा? ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो 2-3 मेरिट इस बीच में लगेंगी। आप रिटर्न में इतना अच्छा कर दीजिए कि आपको मेरिट में, किसी भी मेरिट में कम अंक ना पड़े। अब बच्चों आगे मैं बात कर लेता हूं कि यार अच्छा करने के लिए ना बच्चों आपको, कि देखिए मैंने सीआरपीएफ का बताया, और सीआरपीएफ ही सबसे पहले है। और सीआरपीएफ आज से 5 महीने आपको आपके हाथ में जॉब होगी। तो इसमें क्या चीजें आती हैं आपको पता है यार, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगा और हिंदी आएगा। बेटा हिंदी तो आप यूपी पुलिस वाला पढ़ लीजिए, जो यूपी पुलिस के खाकी बैच से पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, या यूपी पुलिस की हमने एक बुक भी लॉन्च कर रखी है, प्लीज वो पढ़ लीजिए, आपको कुछ और इसके अलग जरूरत नहीं है। तो मैंने बुक भी बता दी है जिसमें नवीन सरकार और मेरा फोटो भी लगा है। ठीक है बच्चों, यूपी पुलिस वाली कहीं ने भी, किसी ने भी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ा रखी हो तो वहां से पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, पढ़ लीजिए। ये जो जीएस है इसको आप येलो बुक से पढ़ लीजिए, प्लस उसके साथ करंट अफेयर्स और पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना आप कर लीजिए बच्चों, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा अगर अभी से भी मेहनत कर लेंगे। रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो रीजनिंग मैथ्स की जो जनरली आप क्लास लेते हो वही करते रहिए। 25-25 की चारों चीजें आएंगी और बच्चों नॉर्मल सारी चीजें आएंगी, इससे अलग जीएस भी इसमें मुश्किल नहीं आती, सब बहुत आसान आएगा। बस आपका सिलेक्शन आसानी से हो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक गाइडेंस दी है, इसके लिए हमारा एक बैच भी आया था, वो सारी चीजें हमने इस बैच में भी दे रखी है। आज भी रोजगार विदंकित पे अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, वहां से जाकर के आप देख भी सकते हो, सारी वीडियोस आज भी अवेलेबल है, पुरानी भी नई भी, सारी पीडीएफ वगैरह। और बच्चे जो इसके बैच के पढ़ रहे हैं उनको पता ही है। अब लेकिन मैं इसको प्रचार करने नहीं आया कि मेरा बैच ये पुराना हो चुका है, अभी आपके लिए कितने दिन तक काम करेगा। ठीक है, आप लेना चाहो ले सकते हो, कुछ भी आप इस पर पढ़ना चाहो, बट मैं आज आपको स्पेशल गिफ्ट देने आया हूं। जो लोग बैच में भी हैं वो लोग भी इसको सुने, तो स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। और गिफ्ट होता है बेटा फ्री, और फ्री के लिए बेटा आपके लिए इन तीनों भर्तियों पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। इन तीनों तरह के बच्चों के लिए हमने एक जो है एक सीरीज, रामबाण सीरीज, तीनों ही भर्तियों के लिए चालू करने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो ये सबका रामबाण सीरीज है बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और
ये सब लोग इसका टाइमिंग नोट कर लें, ये स्पेशली सीआरपीएफ वाले बच्चों के लिए है, डेडिकेटेड। ठीक है, हालांकि सीआईएसएफ बीएसएफ का जिन्होंने फॉर्म भर रखा है विशेष फायदा होगा, तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चलो बाकी आप क्या हो सर उसमें जीएस नहीं है बीएसएफ में, कोई बच्चा ये मुझसे बोले कि बीएसएफ में जीएस नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड है ना बीएसएफ में वो आपका जीएस आएगा वहां पर। सर ऐसा कैसे क्लियर कह सकते हो, क्योंकि बीएसएफ में ना एक अभी शायद 6 नवंबर को एक पेपर हुआ था डिपार्टमेंटल, और उसमें पता है बच्चों क्या आया था, उसमें जीएस आई थी क्लेरिकल एप्टीट्यूड की जगह। अब जब 6 नवंबर को हाल ही में तो हुआ है, पूरा जीएस रख रखा है, तो ये ना सोचे कोई जीएस नहीं है और सर क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं आएगा। बेटा पता नहीं उन्होंने क्लरिकल एप्टीट्यूड को ही जीएस बोल रखा है, मेरे ख्याल से सीआरपीएफ में भी उन्होंने एप्टीट्यूड करके ऐसा ही कुछ बोल रखा है, लेकिन वहां भी जीएस ही आएगी। ये आप अपने भाई पे विश्वास कर लो, ऐसे ही नहीं बोलता कोई भी बात। हाँ, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके लिए क्लासेस हम और भी लगवा देंगे इनमें, ठीक है, अलग से भी लगवा देंगे। पर वो क्लरिकल एप्टीट्यूड इतनी आसान चीज है ना यार, उसको 1 घंटा पढ़ के लगेगा यार मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, उसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर मैं हिंदी की आपकी क्लासेस लगवा रहा हूं, इंग्लिश की नहीं लगवा पाऊंगा प्लीज बच्चों, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक करनी है, तो मैं हिंदी की लगवा रहा हूं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 बजे से संदीप सर 3 दिन राहुल सर, दोनों बेस्ट टीचर हैं। हिंदी का नीरज सर ले रहे होंगे आपके बेटा, और जीएस का ये बहुत क्वालिटी वाले टीचर मैं लेके आया हूं आपके सामने, अरुण सर, और ये 3 बजे से होगा, और 6 बजे से होगा मैथ्स का, शाम को राहुल सर करा रहे होंगे जो आपके फेवरेट टीचर हैं। तो प्लीज इस सेट्स को अपनी लाइफ में उतार दें अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश करिए हर कोई 25 क्वेश्चन करा रहा होगा, 25 में से कि हर टीचर का मेरे को इसमें 22 करना है, 23 करना है, ऐसा एक टारगेट करिए कि रीजनिंग में 22-23 जरूर करूंगा, हिंदी में 22-23 जरूर करूंगा, मैं जीएस में भी 20 प्लस की कोशिश करूंगा, मैं मैथ्स में भी 20 प्लस की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई सिलेक्शन नहीं रोकने वाला आपका, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप पिछड़ जाएंगे तो कोई भी सिलेक्शन कराने वाला भी नहीं है आपका। तो ये सीरीज कब से शुरू हो रही है, तो आप देखिए बच्चों, ये सीरीज 26 जनवरी, इससे अच्छा दिन हमें क्या मिल सकता था, 26 जनवरी से शुरू कर रहे हैं ये सीरीज, तो प्लीज इस पर सीरियस हो जाइएगा। 26 जनवरी से आपके लिए ये गिफ्ट है, रामबाण सीरीज है, 3 भर्तियां तीनों को टारगेट करेगी, लेकिन ये फिलहाल बीएसएफ सीआरपीएफ को ध्यान में रख के पूरी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।